आज हम बीए भाग तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध के तृतीय अध्याय संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भाव बनाए रखने के लिए एक मंच की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जाती रही। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में जब 1919 में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई तो उसके पीछे विश्व के स्वतंत्र देशों में शांतिपूर्ण वाद विवाद का सिलसिला स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य था। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वप्नदर्शी अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ये मानते थे कि छोटे युद्ध बड़े युद्धों में परिणत हो जाते हैं। उन्हें रोकने के लिए छोटी छोटी समस्याओं को तत्काल सुलझा देना चाहिए, किंतु राष्ट्र संघ की असफलता जहां एक और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी, वहीं दूसरी ओर द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता ने विश्व राजनेताओं के सामने और अधिक प्रभावशाली विश्व मंच बनाने की आवश्यकता को अवश्य संभावी बना दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पूर्व मित्र राष्ट्रों के नेता इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि विश्व की समस्याओं को निपटाने एवं भविष्य में विश्व युद्ध की आशंका को टालने के लिए एक ऐसा मंच स्थापित किया जाए जो राष्ट्र संघ से अधिक प्रभावशाली हो। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ये मानते थे कि विश्व के समस्त स्वतंत्र देश इसके सदस्य हों और छोटी बड़ी सभी समस्याओं पर इसमें खुलकर वाद विवाद व परामर्श हो। इस प्रकार विश्व राष्ट्रों के सम्मेलन और अंतःक्रिया से बातचीत के ऐसे माध्यम स्थापित हो जाएंगे जहां दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच पैदा हुए संकटों को टकराव की स्थिति में पहुंचने से पूर्व ही हल करने के रास्ते खोज लिए जाएंगे। दूसरे, उनकी यह भी मान्यता थी कि इस प्रकार के निरंतर संपर्क से राष्ट्रों में मित्रता का वातावरण पैदा होगा। तीसरा, यह भी सोचा गया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए हर एक देश युद्ध जैसी कार्रवाई करने से हिचकिचाएगा। यदि कोई ऐसी कार्रवाई करेगा तो यह अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का शिकार होकर अपनी भूल सुधारने को बाध्य हो जाएगा। इसके अलावा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों में ऐसे मंच के जरिए राष्ट्रों में तत्काल तालमेल व निकटता स्थापित करके उनमें आपसी वैमनस्य और संघर्ष की प्रवृत्ति को समाप्त किया जा सकेगा। इस पृष्ठभूमि में और भविष्य में युद्ध न हो, उस उद्देश्य को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। आइए अब देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्भव कैसे हुआ। राष्ट्र संघ की असफलता के बावजूद विश्व के देशों में यह विश्वास सदैव बनाए रखा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जरिए दुनिया में शांति और सुरक्षा कायम की जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ 20वीं शताब्दी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित करने का दूसरा सबसे बड़ा कदम था। असल में संयुक्त राष्ट्र संघ के अभ्युदय की कहानी अनेक चरणों से गुजरी है। इसमें अटलांटिक चार्टर, मास्को सम्मेलन, डम्बर्टन ओक सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन एवं सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन प्रमुख घटनाएं हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण देना उचित होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अटलांटिक चार्टर 14 अगस्त 1941 को, मास्को सम्मेलन 19-30 अक्टूबर 1943 संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में महत्वपूर्ण प्राथमिक कदम माने जा सकते हैं। अटलांटिक चार्टर के अंतर्गत ब्रिटेन और अमेरिका ने स्पष्ट किया कि वे न तो युद्धोत्तर विस्तारवादी नीति का अनुसरण करेंगे और न ही कोई ऐसे प्रादेशिक परिवर्तन करना चाहेंगे जो उस देश की जनता के विरुद्ध हो। मास्को सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के विदेश मंत्रियों ने यह घोषणा की कि वह विश्व शांति और सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जाए। डम्बर्टन ओक सम्मेलन 2 अगस्त से 1 सितंबर 1944 में अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और चीन के प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की रूपरेखा तैयार करने के लिए एकत्रित हुए। हालांकि इस प्रश्न को लेकर उनमें पारस्परिक मतभेदों के कारण वे किसी निश्चित निर्णय पर नहीं पहुंच सके, किंतु यह तय किया गया कि संयुक्त राष्ट्रों का एक सम्मेलन 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में बुलाया जाए, जो डम्बर्टन ओक सम्मेलन के विचार विमर्श तथा प्रस्तावों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान का निर्माण करे। 4 से 11 फरवरी 1945 को कृष्ण सागर में स्थित क्रीमिया द्वीप के याल्टा नामक स्थान पर हुए सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल और सोवियत प्रधानमंत्री स्टालिन ने भाग लिया। इस याल्टा सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि विश्व संगठन की स्थापना के संदर्भ में 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को नगर में राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाया जाए। 1 मार्च 1945 तक जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित करने वाले समस्त राष्ट्रों को इसमें निमंत्रित किया जाए। 5 देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और चीन को इसकी सुरक्षा परिषद में स्थायी स्थान और निषेधाधिकार वीटो प्रदान किया जाए।
25 अप्रैल से 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ, जिसमें 50 देशों को निमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन के द्वारा राष्ट्रसंघ के संविधान चार्टर का निर्माण हुआ, जो 26 जून 1945 को उसमें भाग लेने वाले राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने उस संविधान को अंतिम रूप से स्वीकार कर उस पर अपने हस्ताक्षर किए। राष्ट्रों द्वारा इस स्वीकृत चार्टर की कमियों की ओर इशारा करते हुए पामर एवं पार्किंस ने कहा कि हालांकि प्रतिनिधियों ने इस चार्टर के कुछ प्रावधानों की आलोचना की, फिर भी उन्होंने समझौतावादी रुख अपनाया और कई अपूर्णताओं को स्वीकार करते हुए अंततः संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कर डाला। यहाँ उल्लेखनीय है कि हस्ताक्षरकर्ताओं में से अनेक राष्ट्रों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण करने के लिए उनकी संसद की स्वीकृति आवश्यक थी। यह प्रक्रिया 24 अक्टूबर 1945 को पूर्ण हो गई और इसी दिन संयुक्त राष्ट्र संघ की औपचारिक रूप से स्थापना हुई। इसी कारण 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्मदिवस कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनेक उद्देश्य थे। इस संगठन के चार्टर की प्रस्तावना और पहले अनुच्छेद में इसके उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है। ये निम्नलिखित है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा, समान अधिकार और आत्मनिर्णय के सिद्धांत के लिए आदर की भावना के आधार पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण भावना को मजबूत करना। तीसरा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानव कल्याण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। चौथा, इन सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न राष्ट्रों द्वारा किए गए कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए एक केंद्रीय संगठन के रूप में कार्य करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख सिद्धांत। कोई भी संगठन अपने लिए तय किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किन्हीं निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसका अपवाद नहीं है। पहला, इसके सभी सदस्य सार्वभौम एवं समान हैं। दूसरा, इसके सभी सदस्य चार्टर में उल्लिखित उत्तरदायित्वों के अनुसार आचरण करेंगे। तीसरा, इसके सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे ताकि विश्व शांति, सुरक्षा तथा न्याय खतरे में न पड़े। इसका कोई भी सदस्य राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता के विरुद्ध शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगा। नेक्स्ट, इसके सदस्य इसके द्वारा संपादित सभी कार्यों में सहयोग करेंगे। साथ ही वे ऐसे किसी भी राष्ट्र की सहायता नहीं करेंगे जिसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ निरोधात्मक या प्रवर्तन कार्य कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ यह भी देखेगा कि गैर सदस्य देश ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे विश्व शांति एवं सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। और अध्याय 7 के अंतर्गत प्रवर्तन कार्यों के अतिरिक्त अर्थात विश्व शांति और सुरक्षा के कार्यों को छोड़कर संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।